हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 फॉर क्लास 10th। सो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, रीड कर लेते हैं। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on। मतलब logs मतलब लकड़ी के मोटे मोटे पीसेस हैं। टोटल कितने हैं ये 200। ये टोटल 200 लॉग्स हैं। इन्हें क्या करना है, आपको इन्हें अरेंज करना है। किस टाइप से अरेंज करना है, ताकि जो बॉटम की रो है, मतलब जो सबसे नीचे की जो लाइन है, उसमें तो आएंगे 20 लॉग्स, जो उससे ऊपर की है उसमें 19 आएंगे, उससे ऊपर की में 18 आएंगे एंड सो ऑन। मतलब कि जैसे जैसे आप रो ऊपर करते जाएंगे, नंबर ऑफ लॉग्स जो हैं एक एक कम होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। सबसे पहले 20, देन 19, देन 18, 17, 16, 15, ऐसे करते करते जब तक आपके 200 लॉग्स सारे के सारे अरेंज नहीं हो जाते, आप ऐसे ही उनकी रोज बनाते रहेंगे। ओके, आगे रीड कर लेते हैं। हाउ मैनी rows are the logs 200 logs placed and how many logs are in the top row। आपको इसमें दो क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। एक तो आपको बताना है कि ये जो 200 लॉग्स हैं, इनको पूरा कंप्लीट यहाँ पे फिट करने के लिए आपको टोटल कितनी रो बनानी पड़ेंगी, और एक आपको इसमें और क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो इसमें लास्ट रो बनेगी उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, यानी कि उसमें कितनी लकड़ियां होंगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लिखेंगे, हमें इसमें नंबर ऑफ लॉग से स्टार्ट करना है, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ लॉग्स इन रोज आर। सबसे पहले कितने थे, 20 थे, उसके बाद 19 थे, उसके बाद 18 थे, देन 17 थे एंड सो ऑन। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा इसमें काम होता है, ये चेक करना होता है कि जो हमें सीक्वेंस दी हुई है ये एपी है भी या नहीं है, क्योंकि एपी होगी तभी तो हम इसमें फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप इसमें डायरेक्ट यहाँ देख भी सकते हैं और इसे यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, हर बार एक जो जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को एंड सो ऑन। मतलब हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आप निकालेंगे। अगर वो सेम आता है, मतलब कॉमन डिफरेंस डी सेम आता है, देन ये क्या हो जाएगी, आपकी एपी हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल A2 माइनस A1, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो ये आपका कितना हो गया, 19 माइनस 20 कितना आ गया, -1 आ गया। ओके, अब एपी निकल ही आई है, तो क्या करेंगे, इसके जो जो चीज़ें हमें, मतलब जिन जिन की वैल्यूज हमारे पास है वो हम इसमें से लिख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 20 है, पता है आपको फर्स्ट टर्म होता है ए। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाएगा कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, विच इज -1। और देखिए आपको यहाँ पे ना टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, टोटल जो वर्ड आता है ना वो हमेशा आपकी एसएन की वैल्यू होती है। ठीक है, एसएन होता है टोटल, मतलब जो भी चीज इसमें होगी उसकी बात हो रही है। तो एसएन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 200। अब देखिए जब एसएन की वैल्यू आ ही चुकी है हमारे पास, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला यूज करना होगा। अपने अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा वाला। तो फिलहाल हम यहाँ पे करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, एसएन की वैल्यू हो गई 200। n/2, n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो वो हमें निकालनी है, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ रोज निकालनी थी ना। तो नंबर ऑफ रोज मतलब ये जो नंबर होते हैं ना, जितकी कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे टर्म्स जो है हमारी रोज की बात हो रही है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाती है कि कितने टर्म्स है, तो वो हमेशा आपकी n की वैल्यू होती है। एपी में आपको यही समझना है कि कहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। टोटल बोले तो एसएन की वैल्यू, और नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो आपकी n की वैल्यू। ठीक है, बाकी ए और डी तो आपको पता ही है। सो n/2, n हमें निकालना है, 2 इंटू ए है आपका 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -1।
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 200 इक्वल्स टू, ये 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर से 2 हट जाएगा, n इंटू 40 प्लस माइनस माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1। सो ये आपका हो गया 400 इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n, यानी कि ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपका हो गया, देखिए इस वाले पूरी जो ये साइड है इसे मैं इस साइड ले आती हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, और ये जो 400 है इसे भी मैं इसी साइड ले आती हूँ। अब एक काम करते हैं, इसमें देखिए ये जो n स्क्वायर है ये निगेटिव आ रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं इन सबके साइन चेंज करके। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती होगी। जो यहाँ आपका लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है इसके हम फैक्टर्स करते हैं, तो जो फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके तो आपका यही नंबर आना चाहिए, बट प्लस या माइनस करके आपका बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 400 के फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए 400 के यहाँ हम कर लेंगे फैक्टर्स, तो ये आपका हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से 100 को डिवाइड किया 50, 2 से अगेन डिवाइड किया 25, 25 आपका जाएगा 5 से, सो 5 1 जा 5। अब देखिए हमारे पास ये क्या इक्वेशन, n स्क्वायर माइनस 41n, यानी कि हमें ये जितने यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं इन्हें प्लस या माइनस करके हमारे पास 41 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ से एक ये वाला बना ले 5 5 जा 25, और इन सब को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया 25 और ये आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अगर आप 25 में 16 को ऐड करते हैं तो ये आपका कितना आएगा, देखिए 41 ही आएगा, है ना। इट मीन्स आपका जो 41 के फैक्टर्स होंगे वो 25 प्लस 16 होंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 400 और प्लस या माइनस करके आता है आपका मिडल वाला टर्म। ओके, सो ये आपका हो गया n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 इंटू n प्लस 400 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 25 आ गया, यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर n माइनस 25 आ गया इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों में से n माइनस 25 हम ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा n माइनस 16। इट मीन्स n की आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक है आपका 16 और दूसरा है आपके पास 25। यानी कि जो नंबर ऑफ रोज आएंगी या तो वो 25 होंगी और या फिर होंगी 16। अब देखिए हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी n की कौन सी वैल्यू जो है वो हमें लेनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम n की वैल्यू 25 लेते हैं, पहले हम 25 लेके देख लेते हैं बड़ी वाली वैल्यू। देखिए तो इसके लिए देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो, तो ये कितना आ जाएगा A25। तो A25 का मतलब हो गया, देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A25 का मतलब हो गया, a की वैल्यू कितनी थी, देखिए 20 प्लस n की वैल्यू है 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 1। ये हो गया 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, 20 प्लस माइनस माइनस 24। देखिए A25 की वैल्यू कितनी आई है, -4। लेकिन ये जो आपका नंबर ऑफ लॉग्स होंगे ये कभी भी माइनस में तो आ नहीं सकते, हमेशा प्लस में ही आएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि जो A की जो n की हमने वैल्यू 25 ली है ये गलत है, हमें कौन सी वाली चूज करनी पड़ेगी, इसकी 16, जो दूसरी इसकी वैल्यू है 16 वो हमें चूज करनी पड़ेगी। आप चाहे तो यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं। देखिए अगर हम A16 निकालें तो ये हो जाएगा 20 प्लस n की वैल्यू अब हमने 16 ली है, ठीक है, और इंटू -1, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 15 इंटू -1, यानी कि 20 माइनस 15, ये कितना आ गया 5। यानी कि जो a की वैल्यू 16 है वो हमारा राइट आंसर है। इट मीन्स जो आपका
टोटल रोज होंगी वो कितनी होंगी, 16 होंगी। सो टोटल रोज इक्वल्स टू 16। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब हमें बताना था कि जो हमारी लास्ट वाली रो है उसमें कितने लॉग्स आएंगे, उसमें हमारे 5 लॉग्स आएंगे। ये मैंने आपको अभी अभी 16 की वैल्यू, ये 16 की वैल्यू निकल के दिखाई थी ना, कि जो हमारी लास्ट रो है उसमें अगर हम n की जगह 16 फिल करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये जो A16 हमने निकाली है वैल्यू, यही है हमारी कि लास्ट रो में हमारे कितने लॉग्स आएंगे। तो हम ये दूसरा आंसर भी लिख देते हैं। सो 5 लॉग्स आर इन द टॉप रो। ओके, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, बट एक दो बार आप इसको कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां तक तो बिल्कुल इजी है, n की वैल्यू निकालने तक तो बिल्कुल वही नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। बट यहां से जहां से हमें n की वैल्यू सोचनी है कि कौन सी वाली n की वैल्यू हमारे लिए सही है, बस यहां से थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक